Welcome back, guys. Now we will discuss the previous years get questions. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ असिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी में अरेंज करना है. ओके. तो फर्स्ट दिया हुआ 10 अंडर रूट एन एंड लॉग बेस 2 एंड 100 डिवाइड बाई एन. तो ऐसा जब अपन को ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर निकालना हो तो सबसे अच्छा मेथड है कि अपन m की वैल्यू लार्ज वैल्यू लेंगे. ठीक है. तो सपोज दैट वी टू m की वैल्यू अपन लेंगे 2 टू द पावर 11. ओके. 2 टू द पावर 11 क्या होता है 2048. तो अपन पहले पुट करेंगे 100 डिवाइड बाई n में, तो ये देगा 40.48. देन वी पुट इन log base 2 2048 equal to 11 and then SQRT 100 की वैल्यू जाएगी अप्रोक्सीमेशन 45.25. ओके. एंड n इक्वल टू 2. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा B. तो इसका आंसर हो जाएगा B. सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्गोरिथम दी हुई है एंड इनकी टेक्निक और अप्रोच दी हुई है. ओके. तो क्रुस्कल जो एल्गोरिथम होती है किस पे बेस्ड होती है ग्रीडी टेक्निक पे. ओके. क्विक शॉर्ट किस पे बेस्ड होती है DAC पे, डिवाइड एंड कॉन्क्रीट पे. एंड थर्ड है फ्लोरल वार्सल पे, तो ये किस पे बेस्ड होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग. तो आंसर क्या हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है विथ 15 नोड्स एंड अपन को मैक्सिमम और मिनिमम हाइट कैलकुलेट करनी है. तो जो मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट होगी जब ट्री ए की डायरेक्शन में जा रहा हो. तो इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी n-1. इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 14 एंड मिनिमम हाइट होगी log base 2 m plus 1 minus 1. ओके. तो log 2 15 plus 1 इक्वल टू 16. तो log base 2 16 minus 1 क्या होगा 4 minus 1 इक्वल टू 3. तो मिनिमम हाइट हो जाएगी 3 एंड मैक्सिमम हाइट 14. तो आंसर क्या हो जाएगा B. फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्रामर दी हुई है और अपन को फॉलो अप क्यों निकालना है. तो फॉलो अप क्यों होता है, फॉलो अप क्यों क्या होगा, क्योंकि जो राइट साइड में एलिमेंट है उसका फर्स्ट. ओके. तो क्योंकि राइट में क्या है R, तो फर्स्ट ऑफ R क्या होगा, फर्स्ट ऑफ R है क्या है W, लेकिन यहाँ पे W के बाद क्या दिया हुआ है एप्सिलॉन. तो इसके बाद में ये मूव करेगा S, इसके राइट में S में. तो S का फिर अपन S का फर्स्ट को कैलकुलेट करें तो S का फर्स्ट क्या होगा Y. तो फॉलो अप क्यों क्या हो जाएगा W एंड Y. फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस शेयर बोथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्टिसेस 10 वर्टिसेस दिया हुआ है ट्री का एंड अपन को कैलकुलेट करना है सम ऑफ डिग्री. तो सम ऑफ डिग्री क्या होता है n मल्टीप्लाई बाई n का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना होगा, सॉरी E का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो B का वैल्यू वर्टिसेस दिया हुआ है 10, तो एज कितने हो जाएंगे 10 minus 1 9 एंड सम ऑफ डिग्री क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एजेस. तो इसका आंसर हो जाएगा 18. सेवंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग दी हुई है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. अराइवल टाइम दिया हुआ है 0356, बस टाइम दिया हुआ है 7352. तो अपन को पहले जी चार्ट क्रिएट करना होगा. तो अराइवल टाइम सबसे ज़्यादा किसका कम है, अभी 0 का है, तो सबसे पहले आएगा 0. देन P2 will come. Okay. P2 will run 3 times. Okay. Then again then after that P4 will come. Okay. P4 run for 2 times. Okay. And again P1 will come and
3 तो पहले ही रन हो चुका है, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स अभी रन होगा। टोटल कितना आ जाएगा 12 एंड P3 विल कम। अपन को अब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, लास्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो P1 का कितना होगा 12 माइनस अराइवल टाइम कितना है इसका 0, तो 12 हो गया। फिर P2 का कितना है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, एंड P3 का क्या है 17 माइनस अराइवल टाइम क्या है 5, ये हो गया 12। देन 8 माइन P4 का क्या है 8 माइनस 6, ये हो गया 2। फिर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ओके, इसका वेटिंग टाइम आएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, देन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका एवरेज आएगा 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। 8th क्वेश्चन दिया हुआ अपन को करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। एक अनडायरेक्ट एज वेट ग्राफ दिया हुआ है। सो मिनिमम फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है MST ऑफ G is always unique. Okay, this is correct. Okay, अगर डिस्टिंक्ट का केस दिया हो, क्वेश्चन में दिया पॉजिटिव है डिस्टिंक्ट केस, देन इट विल बी ऑलवेज बी यूनिक एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी फर्स्ट। 9th क्वेश्चन दिया हुआ है एक RSA एल्गोरिथम दी हुई है। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ई का वैल्यू दिया हुआ है 35, जो पब्लिक की है उसका वैल्यू दिया हुआ है 35, एंड पी एंड क्यू का वैल्यू दिया हुआ 13 एंड 17, बोथ आर द प्राइम नंबर। ओके, एंड फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए E मल्टीप्लाइड बाई डी, जहाँ E क्या है प्राइवेट की सॉरी पब्लिक की, D क्या है प्राइवेट की, एंड मोड ऑफ Z। ओके, Z क्या होता है P माइनस 1 Q माइनस 1, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल टू 192। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे 32 मल्टीप्लाइड बाई डी मोड 192 इक्वल टू 1। तो अपन को डी की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसका अपन मोड 192 निकाले तो वैल्यू क्या होना चाहिए 1। ओके, तो डी का ऐसा वैल्यू क्या होगा 11। 35 को अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आएगा, और 385 का मोड 192 का क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन को करेक्ट मैच करना है। स्टैटिक कैरेक्टर वेरिएबल इज वेरिएबल लोकेटेड इन डाटा सेक्शन मेमोरी। ओके, तो पी किससे करेक्ट होगा सेकंड से, एंड क्यों दिया हुआ m इक्वल टू m log 10, m इक्वल टू नल। ओके, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस्ट मेमोरी विच कांट बी फ्री। ओके, जब m ही नल दे दिया तो ये फोर्थ इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आर दिया हुआ कैरेक्टर पॉइंटर 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट को, पॉइंटर एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसका फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा एंड एस कनेक्ट हो जाएगा थर्ड से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 11th क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। जो हनई टावर होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 टू दी पावर n। ओके, बाइंग सर्च ट्री का अनसॉर्टेड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, एंड हीप शॉट का वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, एंड एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डायमेंशन n क्रॉस n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n स्क्वायर, तो आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है एंड कंपाइलर फेज दिया हुआ है। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि किस कंपाइलर फेज का इनपुट क्या है। तो अपन बेसिकली क्यू से स्टार्ट करते हैं। क्यू का कैरेक्टरिस्टिक, क्यू किसके लिए इनपुट होता है। तो लेक्सिस एनालिसिस के लिए, लेक्सिस एनालिसिस का इनपुट क्या होगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है। तो क्यू कनेक्ट होगा फोर्स से एंड आर कनेक्ट, टोकन स्ट्रिंग किसका इनपुट होता है, सिंटैक्स एनालाइजर का। ओके, आउटपुट किसका होता है, ये लेक्सिस एनालिसिस का। ओके, एंड आंसर क्या हो जाएगा, सी। 13 क्वेश्चन पूछा है, ये 13 क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है गेट में। ओके, 13 क्वेश्चन पूछा विच इज पार्सर इज मोर पावरफुल। तो सबसे ज्यादा पावरफुल पार्सर कौन सा होता है, इनमें से होगा CLR। ओके, तो आंसर विल बी ए। अपन इसका ऑर्डर देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। 14th क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड बाय द ऑल थ्रेड्स इन प्रोसेस। तो प्रोग्राम काउंटर होता है, वो हर एक थ्रेड्स के लिए अलग यूनिक होता है, अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर होता है। इसी की वैल्यू ऑन होती है। स्टैक भी खुद का अलग होता है, एड्रेस स्पेस होता है वो सेम होता है सारे थ्रेड्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। रजिस्टर्स भी अपना डायग्राम में देखते हैं ना, तो उसमें ये तीनों यूनिक होते हैं हर एक थ्रेड के लिए। ये कॉमन स्पेस क्या होता है इसमें, एड्रेस को। एंड 15th क्वेश्चन दिया हुआ है, in a file location system which of the following schemes can be used if no external fragmentation is allowed। तो इसमें जो कॉन्टिग्यूस स्कीम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से ही सफर करती है। ओके, तो आंसर विल बी लिंक एंड इंडेक्स, आंसर विल बी डी। एंड 16th क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड ओपन शॉर्ट सर्किट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो RIP यूजर डिस्टेंस वेक्टर रीराउटिंग, यस दिस इज करेक्ट। Second is RIP packets are sent using UDP, yes this is also correct। and port number इसका 520 है। and OSPF packets are sent using TSP, ये गलत है क्योंकि TCP doesn't support multicast and UDP। okay, and OSPF is implement is own transport mechanism। तो RIP क्या होता है, नो रिलायबल होता है, और OSP क्या होता है, रिलायबल होता है। एंड OS फोर्थ स्टेटमेंट दिया, OSP ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द लिंक स्टेट राउटिंग, यस दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 17 का क्वेश्चन दिया हुआ, एक BFS एल्गोरिथम दी हुई है और अपन को इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है ग्राफ का। तो जब BSF एल्गोरिथम दिया हो तो अपन को सिर्फ एक ही अप्रोच करनी है। अपन को एक पॉइंट चूज करना है जहाँ से अपन को स्टार्ट, नोड चूज करना है जहाँ से अपन को स्टार्ट करना है, और अपन को विजिट करना है नेक्स्ट नोड से जो इसका एडजेसेंट हो। ठीक है, एडजेसेंट से नोड से पहले अपन किसी के अनदर नोड्स के ऊपर नहीं जा सकते। ओके, तो अपन पहले ए से स्टार्ट करते हैं। M के बाद में क्या है, M का एडजेसेंट क्या है, R Q और N। मान लो ये N पे गया, फिर N के बाद में कहाँ जा रहा है, ये O पे। तो ये O पे नहीं जाना चाहिए ना, या तो ये जाना चाहिए R पे या फिर Q पे, क्योंकि M का एडजेसेंट क्या है, R एंड Q। ये इन दोनों के अलावा पहले इस पे नहीं जाना चाहिए, तो एक रॉन्ग हो गया। फिर B में क्या दिया हुआ है, N का एडजेसेंट क्या है, M Q एंड O। तो ये Q पे गया, ये करेक्ट है। फिर ये M पे गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये फिर किस पे गया, P पे। ओके,
जब ये पी पे गया तो ये ओ को भूल गया ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन सी ऑप्शन दिया हुआ है क्यू, क्यू से स्टार्ट किया इसने, क्यू का एडजस्टमेंट क्या है, पी ओ एन एंड एम। ओके, तो एम पे गया, ठीक है, एन पे गया, करेक्ट है ये भी, लेकिन आर पे गया, ये और पी से पहले आर पे नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, बी। अपने इसको चेक और कर लेते हैं भाई। पहले पी से स्टार्ट किया, पी का एडजस्टमेंट क्या है, ओ एंड क्यू, तो पहले ये ओ पे गया, फिर ये क्यू पे गया, यस ये दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन जब ये ओ का एडजस्टमेंट क्या है, पहले ओ का एडजस्टमेंट आएगा। ओके, ओ का एडजस्टमेंट क्या है, एन। तो अब एन और एम, एन क्यू का बोथ का एडजस्टमेंट क्या है, एम, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, देन इट विल गो टू आर। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। 18th क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ IP4 router address that can be listed in the record route option field of the IP4 header is। तो IP4 header का कैलकुलेट करना। ओके, मैक्सिमम नंबर, तो IP4 हेडर कितने बिट का, बाइट का होता है, सॉरी ये होता है 40 बाइट का। ओके, तो इसमें से फर्स्ट एक बाइट यूज होती है स्टोर टाइप के लिए, ऑप्शन के लिए, एंड एक बिट यूज होती है लेंथ के लिए, और एक बिट यूज होती है पॉइंटर के लिए। बाकी बची 37 बिट, और इसका एड्रेस 37 बिट लेफ्ट हो जाती है, और इसका एड्रेस क्या है IP4 का, 32 बिट का, मतलब 4 बाइट का। तो अपन इसको कैलकुलेट कर देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ IP राउटर एड्रेस इज फ्लोर 37 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। 19 का क्वेश्चन में दिया हुआ है एन वर्टिसेस 25 एजेस, अपन को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जहाँ एन क्या है, वर्टिसेस, एंड डिग्री दिया हुआ है 3। तो ये पहले से एक पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये कंडीशन होती है सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एजेस, नंबर ऑफ एजेस। तो एन की एजेस कितने दिए हैं, 25, तो ये हो गया 50, 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 50, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 16। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेसन निकालना है। कंडीशन दी हुई है, विच वन can be distinct that don't contain two consecutive ones, which one following is the relation is correct। तो अपन को पहले कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो एक टू कंसेक्यूटिव वंस के लिए एन की वैल्यू, मिनिमम एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन एक रिकर्शन रिलेशन के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 3। ओके, तो 3 कैसे कैसे एडजस्ट होंगे, 0 0 0 1 एंड 1 0। यहाँ 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है दो लगातार 1 नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन वी टू 3 n इक्वल टू 3, देन सीक्वेंस विल बी 0 0 0 0 0 1 0 1 0। अगर ऐसे चलता रहेगा तो एक 5 सीरीज बनेगी। ओके, 3 5 5 सीरीज क्या होती है, जैसे 1 + 2 किया तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, 3, देन 2 + 3 किया तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 5, देन 3 + 5 किया तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 8। तो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, बी ऑप्शन। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। देन 21 क्वेश्चन दिया हुआ अपन को, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है इंसर्टेशन की, मर्ज शॉर्ट की, क्विक शॉर्ट की बतानी है। तो इंसर्टेशन की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है,
एन स्क्वायर, एंड मर्ज सॉर्ट की क्या होती है एन लॉग एन, एंड क्विक सॉर्ट की क्या होती है एन स्क्वायर। ओके, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की क्या होती है एन स्क्वायर। अगर एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी हो तो यहाँ पे क्या होगा एम log n। ओके, लेकिन यहाँ पे वर्स्ट पूछा है तो एन स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 22। लेट जी ए वेटेड कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ विथ distinct positive edge weight. Okay, if every edge weight is increased by the same value, then the which one of the following is right? सबसे पहले तो ये दिया डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड ये स्टेटमेंट दिया एम एस टी विल नॉट चेंज। ओके, तो दिस इज करेक्ट। ओके, अगर अपन ए की वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका जो मिनिमम वेट है वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो सेम वैल्यू से बढ़ता रहेगा। तो दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट और क्यू इज रॉन्ग। शॉर्टेस्ट पाथ विल बी डिफरेंट। 23 क्वेश्चन दिया हुआ एसिड प्रॉपर्टी होती है जो डाटाबेस की, वो इसका फुल फॉर्म बेसिकली जिसको याद होगा वो क्वेश्चन कर लेगा। ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, बी एस स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, एंड आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ एसिड? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। एंड 24 क्वेश्चन दिया हुआ है which one of the following protocols is not used to resolve one form of address to another? तो इसका आंसर हो जाएगा DHCP। ये क्या करता है DHCP? बेसिकली ये आईपी एड्रेस को कलेक्ट करता है। ओके, कलेक्ट करता है, ये इसका काम है, ये रिसोल्व नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा DHCP। एक पॉइंट टू बी रिमेम्बर यहाँ पे ये है, जब अपन फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में मैप करते हैं तो उसके लिए ये 3 प्रोटोकॉल यूज होती है, RARP, BOOTP एंड DHCP। एक मैपिंग के काम आती है। ओके, अपन फोन्स में देखते हैं, एंड्रॉयड फोन्स में देखते हैं तो इसका यूज ज़्यादा करते हैं DHCP का। ओके, जब अपन नेट से कनेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस कलेक्ट इसी के द्वारा करते हैं DHCP के। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर स्टेटफुल। ओके, तो एचटीटीपी स्टेटफुल नहीं होता। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि वो प्रोटोकॉल जो कोई इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ओके, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को होल्ड नहीं करती है वो क्या होती है स्टेटलेस। तो एचटीटीपी नहीं करती, एफटीपी करती है, टीएसपी करती है, POP3 करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पूछा है। ओके, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो टीएसपी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एफटीपी एंड POP3। सी आंसर विल बी करेक्ट। एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 20 और 21, और POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है? 1110। 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लेक्सर दिए हैं, अपन को आउटपुट निकालना है क्या होगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा 0 P बार प्लस R P। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर। एंड सेकेंड का आउटपुट होगा R बार, यहाँ पे R बार दिया हुआ है, R बार एंड क्यू बार क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ओके, R बार क्यू बार देन ये आउटपुट। तो ये आउटपुट किससे कनेक्ट होगा? क्यू एंड आर पी। इसको अपन अरेंज करके लिख देंगे क्यू डैश आर डैश प्लस पी क्यू आर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। 27 क्वेश्चन दिया हुआ है,
27 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्रामर दी हुई है और अपन को फाइंड आउट करना है करेक्ट सीक्वेंस करना है, कौन सा पहले प्रिंट होगा रिडक्शन में। एक एसटीडी दिया हुआ है, एसटीडी बेसिकली क्या होता है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम। अपन को ग्रामर दी हुई है ए बी। तो पहले अपन सपोज अपन पहले ए को अपन रिड्यूस करते हैं, तो पहले फर्स्ट ए को अपन रिड्यूस करेंगे एस से, तो सीक्वेंस क्या बनेगा एस ए बी। लेकिन फर्दर अपन इसको रिड्यूस नहीं कर सकते एस ए बी को। ओके, तो अगर ऐसा रिड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट ए को अपन रिड्यूस करेंगे तो प्रिंट टू विल प्रिंट 2 टाइम्स। तो ये करेक्ट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे सेकंड बी से। जब सेकंड बी को रिड्यूस करेंगे तो ये एक इसमें जाएगा एस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए एस बी। देन ए एस बी को रिप्लेस करेंगे ए से, तो ये क्या बन जाएगा ए एंड कैपिटल ए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट क्या होगा 2, देन प्रिंट क्या होगा जब ए एस बी में जाएगा, एस बी कहाँ रिप्लेस करेगा ए को, ए रिप्लेस करेगा एस बी को, तो प्रिंट क्या होगा 3 देन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। थैंक यू गाइस।